हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने पिछले कुछ दिनों में इन्वेस्टर को हिलाकर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की। एक कंपनी जो कभी इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग कंपनीज में से काउंट होती थी, आज लगातार लोअर सर्किट पे काम चल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? शेयर प्राइस क्यों कुछ दिनों में 50% से ज्यादा टूट गया? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए हैं? क्या सेबी ने कोई बड़ा खुलासा किया है? क्या इन्वेस्टर को अभी भी स्टॉक में बने रहना चाहिए या एग्जिट लेना चाहिए? आज की वीडियो में हम राजेश एक्सपोर्ट्स की पूरी कहानी डिटेल में समझेंगे, डेटा के साथ, फैक्ट के साथ और अनबायस्ड एनालिसिस के साथ। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टॉक अपॉर्चुनिटी है या वैल्यू ट्रैप। सबसे पहले कंपनी को समझ लेते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी एक्सपोर्टिंग कंपनी में से एक है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है। ये रॉ गोल्ड खरीदती है, उसको रिफाइन करती है और फिर ज्वेलरी और गोल्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी स्विस सब्सिडरी पालकाम्बी एसए। पालकाम्बी दुनिया की लीडिंग प्रेशियस मेटल रिफाइनिंग कंपनी में से एक है। कंपनी हर साल लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर रिपोर्ट करती है। इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स इस कंपनी को ग्लोबल गोल्ड प्लेयर के रूप में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी बड़े रेवेन्यू नंबर्स के पीछे की रियलिटी कुछ और भी हो सकती है, और वही इस कंपनी के केस में मार्केट को डराने लगा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पर। जून 26 में सेबी ने कंपनी के खिलाफ एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। सेबी के एलिगेशन ने पूरे मार्केट को शॉक कर दिया। रेगुलेटर ने कहा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टेड रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू के बीच में मैसिव डिस्क्रिपेंसीज हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15 लाख करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू मिस प्रेजेंटेशन का एलिगेशन सामने आया। ध्यान रहे, ये एलिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। कंपनी ने एलिगेशन को कम्प्लीटली डिनाई किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि उनके डिस्क्लोजर सही है और रेगुलेटर के साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट फैक्ट से ज्यादा अनसर्टिनिटी पर काम करता है, और जब रेगुलेटर खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नेचुरली इम्पैक्ट होता है। इसी न्यूज के बाद स्टॉक में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। अब सवाल आता है, इन्वेस्टर इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं? देखिए, मार्केट में पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। अगर इन्वेस्टर को लगने लगे कि कंपनी के गवर्नेंस स्टैंडर्ड वीक है तो वैल्यूएशन कोलैप्स हो सकती है। राजेश एक्सपोर्ट के केस में भी वही हो रहा है। इन्वेस्टर्स के मन में कई क्वेश्चंस है। क्या रिपोर्टेड रेवेन्यू जेन्युइन है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है? क्या फ्यूचर में और रेगुलेटरी एक्शंस आ सकते हैं? क्या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्टॉक से एग्जिट ले लेंगे? ये अनसर्टेनिटी ही शेयर के प्राइस को कंटिन्यूसली नीचे ला रही है। जब कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो बायर्स गायब हो जाते हैं और सेलर्स डोमिनेट होने लगते हैं। इसी वजह से स्टॉक लगातार लोअर सर्किट हिट कर रहा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। एक और फैक्टर जिसने इन्वेस्टर को कंसर्न दिया है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। Q4 26 में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 53 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, रेवेन्यू काफी हाई था लेकिन मार्जिन एक्सट्रीमली लो रहे। गोल्ड रिफाइनिंग बिजनेस ट्रेडिशनली लो मार्जिन बिजनेस होता है, लेकिन इन्वेस्टर का कंसर्न है कि इतने ह्यूज टर्नओवर के बावजूद प्रॉफिट जनरेशन वीक क्यों है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ हो और प्रॉफिट ना आए तो वैल्यूएशन जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी प्रेशर में नजर आए हैं। इसलिए मार्केट सिर्फ सेवी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं बल्कि वीक प्रॉफिटेबिलिटी को भी नेगेटिवली देख रहा है। दोस्तों, कंपनी सिर्फ गोल्ड बिजनेस पर डिपेंड रहने के बजाय ईवी बैटरी सेक्टर में भी एंट्री करने की प्लानिंग की थी। कंपनी को एसीसी बैटरी पीएलआई स्कीम के अंडर बेनिफिट मिला था। ये इन्वेस्टर के लिए एक मेजर फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी थी। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी को पीएलआई बेनिफिशियरी लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। मार्केट को लग रहा है कि कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स कम हो रहे हैं, और जब फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कम होती है तो स्टॉक वैल्यूएशन भी प्रेशर में आती है। इसी वजह से बैटरी प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी ने भी नेगेटिव सेंटीमेंट को और बढ़ा दिया। अब शेयर प्राइस परफॉर्मेंस देखिए। पिछले कुछ समय में स्टॉक ने इन्वेस्टर को मैसिव लॉस दिया है। एक वीक में डबल डिजिट डिक्लाइन, एक मंथ में 30% की गिरावट और 6 महीने में 50% से ज्यादा करेक्शन। एक साल में वेल्थ डिस्ट्रक्शन काफी सिग्निफिकेंट रहा है। सबसे अलार्मिंग बात तो ये है, लगातार लोअर सर्किट। जब स्टॉक लोअर सर्किट हिट करता है तो बायर्स मिलना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है
मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर भी पैनिक में सेल करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी वेट और वॉच अप्रोच ले लेते हैं। रिजल्ट रहता है, शेयर प्राइस और नीचे होता जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या एक वैल्यू ट्रैप बन सकता है? बुल केस में देखें तो कंपनी के पास ग्लोबल गोल्ड रिफाइनिंग बिजनेस है, वालकाम्बी जैसी स्ट्रॉन्ग सब्सिडरी है, गोल्ड इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश्ड प्रेजेंस है। अगर कंपनी एलिगेशन से क्लीन चिट ले लेती है तो रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन बेयर केस भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। सेबी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है, गवर्नेंस कंसर्न भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी वीक है, पीएलआई प्रोजेक्ट अनसर्टिनिटी है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बैडली डैमेज हो चुका है। लेकिन मार्केट का करंट सिग्नल ये कह रहा है कि अनसर्टेनिटी बहुत हाई है, इसलिए इन्वेस्टर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, राजेश एक्सपोर्ट के शेयर क्रैश की पूरी कहानी ये थी। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक फ्यूचर में रिकवर करेगा या फिर और डाउनसाइड देखने को मिल सकती है? अपने ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।